इंतकाम की ख्वाहिश है, ना ही किसी से बदले की तमन्ना, लेकिन जो मुल्क और कौम के साथ हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता। एमडी आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए ये कहा है कि इट्स डिफिकल्ट बट पाकिस्तान हैज टू डू इट इन लाइन विद आईएमएफ प्रोग्राम। 200 500 1 अरब डॉलर नहीं लगाएंगे, लेकिन वो हमारी पोलियो बेचारे खत्म करने के लिए हमें को मिलियन को 10 50 100 मिलियन देते रहते हैं। डील खराब हो गई है, ये बड़ा एक आर्गुमेंट है शहबाज साहब। हमारे हाथ में बेगिंग बॉल है, कशकोल है, हम भीख मांगते फिर रहे हैं अभी तक। अभी आईएमएफ की जो वहाँ पे क्या नाम है उनका, जो लीडर हैं आईएमएफ की, सॉरी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टेलिना, उन्होंने पाकिस्तान को कहा यार बस करो आप लोग जो है। उन्होंने बड़ी ही ये दुखती रग वाली बात है जो ये बात कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है, G20 की मीटिंग्स वहां होती है, ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था, ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था, ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपने अपने मम्मी पापा से बचपन में एक ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों, जब बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते और पैसे ज़्यादा मांगते हैं तो घर वाले प्यार से ये कहावत बच्चों को मार देते हैं, पर पाकिस्तान पे ये कहावत बिल्कुल सूट करती है। दोस्तों, पाकिस्तान हर बार की तरह जब अपना कटोरा लेकर IMF के दरवाजे पहुंचा तो IMF चीफ क्रिस्टेलिना जॉर्जिया ने इन्हें लात मारकर भगाते हुए मीडिया से कहा कि पाकिस्तान को पहले झूठ बोलना बंद करना होगा। इसका मतलब जो पैसा पाकिस्तान अपनी दिक्कतें बताकर मांगता है, इकट्ठा करता है, बाद में उस पैसे को पाकिस्तान के कुछ अमीर लोग आपस में बांटकर खा जाते हैं और जो गरीब जनता तक नहीं पहुंच पाता है, और फिर ये दूसरी जगह अपना नया कटोरा लेकर और नए बहाने लेकर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, पहले तो मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई, पाकिस्तान के लीडर यूएन तो जाते हैं लेकिन वो साढ़े पंजाबी कहते हैं पहुँचो, या तो ये मिलते हैं आईएमएफ को या ये मिलते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वाले शख्स को, जिसके जो पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट पे तो कोई 200 500 1 अरब डॉलर नहीं लगाएंगे, लेकिन वो हमारी पोलियो बेचारे ख़त्म करने के लिए हमें को मिलियन को 10 50 100 मिलियन देते रहते हैं। और यहाँ फिर वो हम जर्मन शवाबे वाले से मिलते हैं। ये ही वो लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं। मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि मकसद क्या है। प्राइम मिनिस्टर भी बैठा है, फॉरेन मिनिस्टर भी बैठा हुआ है, सालों साल मुलाकातें हो रही हैं और अभी कुछ जिन्होंने ना पल्ले नहीं पै रहे हैं। अभी आईएमएफ की जो वहाँ पे क्या नाम है उनका, जो लीडर हैं आईएमएफ की, सॉरी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टेलिना, उन्होंने पाकिस्तान को कहा यार बस करो आप लोग जो है। उन्होंने डेलिब्रेटली मीडिया से बात की है, मेरा ख्याल है। अब होता ये था कि हमारी सरकार क्या करती है कि हमारी सरकार टैक्स लगाती है गरीबों को ते कहती कुर्बानी दो। बिल गेट्स पाकिस्तान को कोई ठीक है, पोलियो के दुनिया का कितने मुल्क हैं जहाँ पे पोलियो रह गया भाई। लास्ट टाइम मुझे पता चला था इजिप्ट में पोलियो के जो है वो हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तान से कोई बंदा गया था। अब ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन तो सारी बात अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा भाई ने तुसी यार अपने को पैसे जड़े ने अमीरों से खींचो, आप लोग गरीबों से पैसे ले रहे हो और टैक्स लगा रहे हो। अभी प्राइम मिनिस्टर गया है पाकिस्तान से तो कोई तकरीर भी है, फिर पेट्रोल जो है ना वो बढ़ा के चले गए हैं। तो वो फिर जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि जी जो एलीट प्रिविलेज है पाकिस्तान के अंदर के 17.4 बिलियन जो पाकिस्तानी इकॉनमी है ना उसमें से एलीट को जाता है। ठीक है जी। अब ये देखें कि ये इकोनॉमिक प्रिविलेजेस आज पाकिस्तान के जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके भाई जो है उसको पता नहीं कितने सालों के लिए इस्लामाबाद में जो ग्रेड 22 का के मुतलका एक घर होता है वो उनको अलॉट कर दिया गया है। उनको कोर्ट बुलाती है, वो कोर्ट नहीं जाते। ये एलीट इस तरह चीज़ें लेती है। कॉरपोरेट ग्रीड अलग है, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स अलग हैं, पॉलिटिकल क्लास अलग है, मिलिट्री अलग है, जुडिशरी अलग है। ये मोटे मोटे 5-6 तबके 17-18 अरब डॉलर साल का खा जाते हैं। ये IMF, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाते हैं। ये उन्होंने कहा भाई आपका मुल्क जो है ना इधर जिसे वो कहते हैं ना इधर चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। अब देखें ना कि ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारी 27-28% के करीब इन्फ्लेशन है, 27-28% के करीब। अगर मैं आपको सिर्फ अभी का बताऊं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान दुनिया में 3rd नंबर पे मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है जब
क्राइसिस की बात होती है, ये ब्लूमबर्ग कहता है। तो आईएमएफ का प्रोग्राम अब मतलब हम कहाँ से चले थे? अगर आपको याद हो तो हमने ये जो आईएमएफ पे प्रोग्राम करने शुरू किए थे वो हमने कब स्टार्ट किए थे, आप बताइए। मतलब मुझे तो अब याद भी नहीं पड़ रहा। तो वो अभी तक ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं चलेगा इस तरीके से, तो हम इसमें से निकल नहीं सके। यानी वो जो एक होता है ना, हाथी निकल गया दुम फंसी रहेगी, वो चक्कर नहीं है, वो हाथी फंसा हुआ है, दुम निकली अभी मुझे तो ऐसे लग रहा है। तो ये तो है सीरियस एक इशू। और इस पे हमने देखा कि जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकर साहब है वहाँ पे पहुँचे। तस्वीरें तो बड़ी आ रही हैं, सेल्फियाँ बड़ी बन रही हैं, तस्वीरें बड़ी आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीरों से काम नहीं चलने का भाई साहब। ये जो है ना सिचुएशन। अच्छा, उसके बाद जो एमडी साहिबाएँ हैं आईएमएफ की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होके वो तस्वीरें भी खिंचवाई और हैंडशेक जो है वो भी किया। और फिर उन्होंने कहा कि वेरी गुड मीटिंग विद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी वो वीडियोस भी चली। लेकिन उन्होंने ये इसलिए नहीं कहा कि सब खैर है, कोई मसला नहीं। उन्होंने ये इसलिए, जाहिर है कि वो सभी से मिल रही हैं जिससे वो मुलाकात करती हैं, वो आके जो है इस तरह की, एक तो वो कि बड़ी ही वेल ड्रेस खातून है। मैं आज उसका बल्कि नोटिस कर रही थी, वो एक जो उनके ब्लेजर्स होते हैं, कोट्स, वो बड़े ही खूबसूरत, रंगीन, कलरफुल और बड़े प्यारे पहनती हैं। तो ये वाला जो है, पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर हमारे थे उनके साथ भी एक मुलाकात हुई थी तो उन्होंने यही कोट पहना। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा ये पुरानी खबर है या नई खबर है। लेकिन इस मरतबा भी जब उन्होंने मुलाकात की है तो उसमें उन्होंने जनाब ये कहा। अच्छा, सिर्फ मज़े की बात क्या है, दिलचस्प बात क्या है कि ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ये अभी कहा हो। एग्जैक्टली ये खबर मैं देख रही थी, मैंने कहा अच्छा ये टैक्स द रिच प्रोटेक्ट द पुअर, आईएमएफ की एमडी ने ये कहा है, अभी 5-6 घंटे की पहले की खबर जो हर जगह पे अब पब्लिश हो रही है। तो जनाब पता ये चला कि ये जो खबर है ना, ये 2023 फरवरी में भी कही गई थी। यानी ये खबर आई थी कि जिसमें आईएमएफ ने ये कहा था पाकिस्तान को, आईएमएफ डिमांड पाकिस्तान आईएमएफ चीफ टू टैक्स द रिच एंड जो प्रोटेक्ट द पुअर। और ये खबर उसके बाद फिर उससे, हाँ, फरवरी 2023 में 20 फरवरी की खबर है। और 20 फरवरी से लेकर अभी तक कितना हो गया, तो अभी तक उनका दोबारा जो डिमांड आई है वो वही है, टैक्स द रिच एंड प्रोटेक्ट द पुअर। हमने क्या किया अभी इतने दिनों में, सोचने की बात है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि हमने मांग के पूरी दुनिया से अपने कशकोल भरने की कोशिशें की हैं। लेकिन वो कशकोल का मुंह जो है, वो जिस तरह अनवर मकसूद साहब कहते हैं कि हर दफ़ा हम बढ़ा के जो है वो आगे दे देते हैं, तो वो उन्होंने सही कहा कि अब हम ये कह रहे हैं कि हम जितना भी कर्जा है वो हम तुर्की से कर्जा लेके बाकियों का कर्जा पूरा करेंगे। तो ये सिचुएशन हमारी यहाँ तक हो चुकी है। दोस्तों, इनके पूर्व पीएम नवाज शरीफ भी आजकल दिक्कत में हैं और ये बोल रहे हैं कि इंडिया चांद पर कैसे पहुंच गया। दोस्तों, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसी पाकिस्तान की हरकतें हैं कि पाकिस्तान चांद पर पहुंच जाए, पर अगर गलती से कोई देश पाकिस्तान को चांद पर अपने रॉकेट में बैठाकर ले भी गया, अपने लैंडर में बैठाकर वहाँ लैंड भी करा दिया, तो वहाँ भी उतरकर पाकिस्तानी यही देखेंगे कि वहाँ कोई एलियन मिल जाए और ये उससे भी अल्लाह के नाम पर मांग लें।